नमस्ते और आज के इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम एक तरह की ब्रह्मांडीय कक्षा यानी कॉस्मिक क्लासरूम में चलते हैं। आज हम हिंदू दर्शन के सबसे दिलचस्प और रहस्यमयी विषयों में से एक को डिकोड करने वाले हैं और वो है चिरंजीवी। हम यहाँ सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं सुनाएंगे बल्कि ये समझेंगे कि ये प्राचीन अमर रक्षक आज भी हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। शुरुआत करते हैं इस बेहद शक्तिशाली मंत्र से जिसे चिरंजीवी श्लोक कहा जाता है। इसका अर्थ है अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृप और परशुराम। इन 7 और 8वें मार्कंडे का जो हर दिन स्मरण करता है वो 100 साल तक बिना किसी बीमारी के जीता है। ये सिर्फ कुछ नाम नहीं है बल्कि एक मान्यता है कि इन महान हस्तियों को याद करने भर से ही स्वास्थ्य और लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। हमारी आज की इस पूरी दार्शनिक यात्रा का आधार यही श्लोक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पूर्ण अमरता के पार की। अब देखिए, जब हम आमतौर पर हमेशा के लिए या अनंत काल के बारे में सोचते हैं तो हिंदू समय चक्र का नजरिया इससे बिल्कुल अलग है। अगर हम चिरंजीवी शब्द को देखें तो ये संस्कृत के 2 शब्दों से बना है। चिर मतलब बहुत लंबा समय और जीवन मतलब जीवित रहने वाला। तो इसका मतलब हमेशा हमेशा के लिए अमर होना नहीं है बल्कि एक पूरे कल्प यानी ब्रह्मांडी युग तक जीवित रहना है। यहाँ अमरत्व और चिरंजीवी के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। अमरत्व का मतलब है कभी खत्म न होने वाला, अनंत काल। रावण और हिरण्यकशिपु जैसे शक्तिशाली असुरों को याद कीजिए। उन्होंने ब्रह्मा और शिव जी की घोर तपस्या की थी ताकि उन्हें पूर्ण अमरत्व मिल सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब इस ब्रह्मांड का अंत होता है तो ब्रह्मा जी सहित हर भौतिक चीज नष्ट हो जाती है। इसीलिए चिरंजीवी हमेशा के लिए नहीं रहते बल्कि वे सिर्फ इस वर्तमान कल्प के खत्म होने तक अपने भौतिक स्वरूप में बने रहते हैं। तो अब सवाल उठता है कि ये 8 अमर रक्षक आखिर हैं कौन? अब जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इन अमरों की गिनती को लेकर थोड़ा अलग-अलग विवरण मिलता है। कहीं 7 तो कहीं 8। अगर आप रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य पढ़ेंगे तो वहां मूल रूप से सिर्फ 7 अमर हस्तियों का जिक्र है। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे हमारे पुराण विकसित हुए, हमारे प्राचीन विद्वानों और ऋषियों ने इसमें एक 8वां नाम जोड़ दिया, ऋषि मार्कंडेय का। और जैसा कि हमने शुरुआत में देखा, चिरंजीवी श्लोक में मार्कंडेय जी के जुड़ने से ये 7 नामों की सूची स्वास्थ्य, लंबी उम्र और बीमारियों से बचने के एक शक्तिशाली मंत्र में बदल गई। आइए अब देखते हैं ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने में इनके मिशन क्या हैं। असल में ये चिरंजीवी सिर्फ ऐसे लोग नहीं हैं जिनकी उम्र बहुत लंबी है, बल्कि इनमें से हर एक ब्रह्मांडीय संतुलन के एक खास स्तंभ को दर्शाता है। जैसे हनुमान जी असीम निस्वार्थता, साहस और भक्ति के प्रतीक हैं। महाभारत लिखने वाले महर्षि व्यास ज्ञान और विद्वता के साक्षात रूप हैं। असुरों के राजा महाबली, जिन्हें वामन अवतार ने पाताल भेजा था, वो धार्मिक परोपकार को दर्शाते हैं। रावण के भाई विभीषण धर्म और न्याय के रक्षक हैं। और वहीं द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा शापित जीवन और वीरता के एक बहुत ही जटिल संतुलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर हम समय के पैमाने पर देखें तो ये अमर हस्तियां कितने विशाल ब्रह्मांडीय युगों को आपस में जोड़ती हैं, ये सच में कमाल है। त्रेता युग में हनुमान जी ने भगवान राम की सेवा की और महर्षि व्यास का जन्म हुआ। द्वापर युग में अश्वत्थामा की कहानी अपने चरम पर पहुंची जब श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया। और आज इस वर्तमान कलियुग में ऐसा माना जाता है कि ये सभी अमर हमारी इसी पृथ्वी पर मौजूद हैं और इनका यह सफर तब तक चलता रहेगा जब तक इस कल्प का अंत और ब्रह्मांड का पूरी तरह से विघटन नहीं हो जाता। इन सब में एक बहुत ही खास नाम है परशुराम जी का। चलिए इस योद्धा ऋषि के बारे में गहराई से जानते हैं। परशुराम जी की पहचान सच में बहुत अनोखी है क्योंकि उनका किरदार दोहरा है। एक तरफ वो भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं जिनका मुख्य काम भ्रष्ट और अत्याचारी राजाओं का नाश करना था, और दूसरी तरफ वो एक चिरंजीवी भी हैं, एक ऐसे अमर गुरु जो महेंद्र पर्वत पर आज भी इंतजार कर रहे हैं ताकि कलियुग के अंत में विष्णु जी के 10वें अवतार यानी कल्कि को शिक्षा दे सकें। परशुराम जी की जीवन यात्रा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के घर जन्म लेने के बाद उन्होंने सीधे कैलाश पर्वत पर जाकर शिवजी की घोर तपस्या की और वहां से उन्हें मिला वो अजय अस्त्र परशु। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब अहंकारी राजा कार्तवीय अर्जुन उनके पिता की हत्या कर देता है। इसके बदले में
परशुराम जी ने सिर्फ उस राजा को ही नहीं मारा, बल्कि अपने भयंकर क्रोध में आकर इस पृथ्वी को पूरे 21 बार अत्याचारी क्षत्रियों से खाली कर दिया। अपना ये विनाशकारी लेकिन न्यायपूर्ण मिशन पूरा करने के बाद वो तपस्या और योग करने के लिए महेंद्र पर्वत पर चले गए। और यही बात परशुराम जी के चरित्र को सबसे ज्यादा दिलचस्प बनाती है। जरा सोचिए, जिस उग्र योद्धा ने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का नाश कर दिया, उसी ने बाद में कितना गजब का आत्मनियंत्रण दिखाया। सीता जी के स्वयंवर में भगवान राम को पहचानते ही उन्होंने तुरंत अपना क्रोध शांत कर लिया और समर्पण कर दिया। महाभारत के समय में वो भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महान योद्धाओं के गुरु बने। कहा जाता है कि उनके पास अकेले ही एक दिन में कुरुक्षेत्र का पूरा युद्ध खत्म करने की ताकत थी। लेकिन नहीं, उन्होंने अपने सन्यास के व्रत का सख्ती से पालन करते हुए इस युद्ध में पूरी तरह से तटस्थ रहना यानी न्यूट्रल रहना चुना। क्या गजब का विरोधाभास है। अब आते हैं सनातन धर्म के रक्षकों के अंतिम उद्देश्य पर। तो इस पूरी चर्चा का सबसे अहम दार्शनिक पहलू ये है कि ये 8 चिरंजीवी कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं हैं। हमारा प्राचीन ज्ञान कहता है कि हर एक चिरंजीवी मानव जाति के किसी न किसी खास गुण का प्रतीक है, और ऐसा माना जाता है कि जब तक ये अमर रक्षक जीवित हैं, तब तक ये सकारात्मक गुण और खुद सनातन धर्म हमारे बीच, मानवता के भीतर जिंदा और सुरक्षित रहेगा। वे युगों युगों से हमारे नैतिक ढांचे को बचाए हुए हैं। ये विश्लेषण हमें अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। देखिए, ये प्राचीन चिरंजीवी तो ब्रह्मांडीय युगों से चुपचाप हमारी पृथ्वी और धर्म की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन क्या हम अपने इस छोटे से नश्वर जीवन में उनके इन बेहतरीन गुणों को अपना सकते हैं? क्या हम अपने अंदर हनुमान जी जैसी निस्वार्थ भक्ति या परशुराम जी जैसा गजब का आत्मनियंत्रण ला सकते हैं? शायद इन अमरों के आज भी हमारे आसपास मौजूद होने का सबसे बड़ा कारण यही है। हमारे साथ इस ब्रह्मांडीय ज्ञान की यात्रा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।